Hello and welcome to 30 में 30, the daily dose of B-Town, a show which gives you the day's lowdown of all the best happenings which Bollywood has to offer. एक ऐसा शो जहां खबरें होंगी फटाफट, यानी एक के बाद एक 30 खबरें। तो इंतजार किस बात का है? Let's take a look. 30 खबरें फटाफट। संजय दत्त के घर उनसे मिलने आने वालों का तांता लगा हुआ है। बॉलीवुड के कई स्टार्स संजू बाबा से मिल चुके हैं और कई उनसे मिलने आ रहे हैं। शाहरुख खान, अभिषेक बच्चन, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, माधवन जैसे कई स्टार्स को हमने स्पॉट किया संजू बाबा के घर पर। और देखने वाली बात ये रही कि हर गेस्ट को संजय दत्त खुद डोर तक आ रहे थे सी ऑफ करने। यही नहीं, मीडिया के सामने गेस्ट के साथ संजू बाबा ने पोज भी किया। तीस खबरें फटाफट। जब से संजय दत्त जेल से छूट कर आए हैं तब से मीडिया वालों ने उनके घर के बाहर डेरा डाल दिया है। दिन हो या रात, हर वक्त मीडिया वाले संजू बाबा के घर के बाहर मौजूद रहते हैं और इसकी वजह है कि जो भी संजय दत्त से मिलने आए हैं वो हो जाए उनकी कैमरा में कैप्चर। पर शायद मुन्ना भाई को मीडिया वालों की इस हालत पर तरस आ गया। तभी तो देखिए ना कैसे वो मीडिया वालों से कह रहे हैं कि भाई घर जाओ। बच्चे आप लोग घर जाओ प्लीज। हाँ सर, बाबा जा रहे बाबा। बाबा सीधा बाबा। यही नहीं, संजू बाबा ने मीडिया पर्सन के साथ गले मिलकर इजहार की अपनी खुशी। 30 खबरें फटाफट। रणबीर और कटरीना का रिश्ता दिन बर दिन बिगड़ता ही जा रहा है। ब्रेकअप के बाद से ही ये दोनों एक दूसरे से डिस्टेंस बनाए हुए हैं, पर जगह जासूस के लिए इन दोनों को आना पड़ा है पास। रणबीर और कटरीना भले ही जगह जासूस के लिए साथ में शूट कर रहे हैं, पर सूत्रों का कहना है कि ये दोनों ही एक दूसरे से नहीं कर रहे हैं बात और इसका असर कहीं न कहीं पड़ रहा है फिल्म पर। और शायद इसीलिए जगह जासूस के डायरेक्टर अनुराग बासु बने हैं दोनों के बीच पीस मेकर। खबर है कि अनुराग ने रणबीर और कटरीना दोनों को समझाया है कि वो फिल्म की खातिर से ही कम से कम बात तो करें, ताकि जगह जासूस पर ना कोई एडवर्स इफेक्ट हो। 30 खबरें फटाफट। करीना कपूर, सैफ अली खान, करिश्मा कपूर, रणधीर कपूर और शशि कपूर नजर आए पृथ्वी थिएटर के एक स्पेशल इवेंट पर। यहाँ कपूर खानदान ने साथ में किया डिनर भी। इन विजुअल्स में आप देख सकते हैं कि कैसे कपूर खानदान बिता रहे हैं क्वालिटी टाइम। और मजेदार बात ये रही कि यहाँ सैफ हर गेस्ट को अटेंड करते हुए नजर आए। इस कपूर फैमिली के डिनर में ऋषि कपूर की फैमिली रही मिसिंग। 30 खबरें फटाफट। कंगना रनौत और ऋतिक रोशन को नहीं देखनी एक दूसरे की शक्ल। दोनों ही ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ना टकराए इन दोनों की नजरें। दरअसल हाल ही में ऋतिक और कंगना पहुंचे एक वेडिंग रिसेप्शन में, पर दोनों ने ही अपना स्केड्यूल इस तरह से फिक्स किया कि ये ना देख पाए एक दूसरे की सूरत। खबर है कि जब कंगना इस वेडिंग रिसेप्शन पर आकर चली गई, उसके बाद ऋतिक ने ली एंट्री। यानी साफ है कि दोनों ने एक दूसरे के टाइम पर रखा हुआ था टैब और इसीलिए नहीं हो पाया दोनों का आमना सामना। 30 खबरें फटाफट। संजय दत्त जब से जेल से रिहा होकर घर लौटे हैं, तब से ना सिर्फ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज बल्कि उनके फैंस भी उनसे मिलने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं। और ऐसे ही एक फैन को जूम ने किया स्पॉट। ये फैन है एक रिक्शा वाला और इस फैन के रिक्शा में मुन्ना भाई से जुड़ी कोई न कोई चीज जरूर दिख जाएगी। ये फैन भी अपने रिक्शा के साथ पहुंचा संजय दत्त से मिलने और संजू बाबा ने भी अपने इस फैन को नहीं किया निराश और उन्होंने बड़े ही प्यार से की अपने इस फैन से मुलाकात। Later on the show, प्रियंका को चाहिए रिलेशनशिप में अपना 100% कमिटमेंट। 30 खबरें फटाफट। शाहिद कपूर को लेने पड़ गए टेक पर टेक। एक के बाद एक कई टेक लिए एक सीन को परफॉर्म करने के लिए शाहिद कपूर ने। इस सीन को करते वक्त शाहिद थे बहुत ही नर्वस और ये सीन था किसिंग का। दरअसल विशाल भारद्वाज की फिल्म रंगून के एक सीन में शाहिद को करना था कंगना को किस। सूत्रों का कहना है कि सीन के लिए साशा बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे और शायद इसीलिए इस किसिंग सीन को करने में उन्हें देने पड़ गए टेक पर टेक और तब जाकर कहीं ये सीन हुआ कंप्लीट। एक और जहां शाहिद को किस सीन करने में हुई दिक्कत, वहीं सैफ अली खान ने बड़े ही आराम से परफॉर्म कर दिया ये किसिंग सीन। 30 खबरें फटाफट।
संजय दत्त जब से जेल से रिहा होकर आए हैं तब से ही ये खबर आग की तरह फैली हुई है कि सलमान खान अपने पनवेल फार्म हाउस में संजू बाबा के लिए थ्रो करने वाले हैं एक लैविश पार्टी और इसीलिए मीडिया संजय दत्त के घर जमा हुआ है ताकि जैसे ही संजय दत्त घर से निकले पार्टी के लिए तो वो भी कर ले इनको फॉलो। पर जब संजय दत्त से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कर दिया साफ इनकार। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि उन्हें इस बात की खबर मीडिया वालों से ही मिल रही है। सेलिब्रेशन हो रहा है ऐसा सब लोग जानना चाह रहे थे। पनवेल हमारे जैसे कि मतलब वहाँ पे है। सलमान लोग जैसा यार आप लोग मुझे खबर दे रहे हो, अच्छी बात है। 30 खबरें फटाफट। वरुण धवन और नताशा दलाल के रिश्ते पर लगा दी है धवन फैमिली के ही एक मेंबर ने मोहर। वरुण को नताशा के साथ कई बार स्पॉट किया गया है पर एक बार भी वरुण ने नताशा के साथ अपने रिश्ते को नहीं किया है कबूल। पर अब उनके जहाँ डेविड धवन ने कहीं न कहीं वरुण और नताशा के रिश्ते पर लगा दी है कॉन्फर्मेशन की मोहर। डेविड से जब जूम ने पूछा कि क्या अब वरुण को हो जाना चाहिए सेटल तो देखिए उनका जवाब। अभी नहीं यार, अभी टाइम है। आई थिंक सो। ओके, देखा आपने, डेविड ने कहीं भी इस बात को डिनाई नहीं किया कि वरुण नहीं कर रहे हैं नताशा को डेट। 30 खबरें फटाफट। असिन की शादी क्या हुई, उनके लिए बन गई है मुसीबत। असिन की शादीशुदा लाइफ में नहीं है कोई प्रॉब्लम, अपनी शादीशुदा लाइफ को भरपूर जी रही हैं असिन। पर जब से असिन की शादी हुई है उन्हें कई मैट्रिमोनियल साइट्स के ऑफर आ रहे हैं उनका ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए और इसी बात ने असिन को कर दिया है इरिटेट। दरअसल असिन को ऐसी वेबसाइट्स को एंडोर्स करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है और उनके इनकार के बावजूद भी ये साइट्स नहीं छोड़ रही है उनका पीछा और इसी बात ने असिन को खफा कर रखा है। 30 खबरें फटाफट। बी टाउन का सबसे बड़ा अवार्ड शो टॉयफा इस बार हो रहा है दुबई में, जहां तैयार हो गया है रेड कार्पेट फॉर बॉलीवुड बिगीज। इस अवार्ड शो में आपको बी टाउन के आपके सबसे चहीते स्टार्स के पावर पैक परफॉर्मेंसेस देखने को मिलेंगे। शाहरुख खान, सलमान खान, द स्टनिंग करीना कपूर खान, वरुण धवन एंड जैकलिन फर्नांडिस, रणवीर सिंह, यो हनी सिंह और रितेश देशमुख की जबरदस्त परफॉर्मेंस से खुद को डांस करने से नहीं रोक पाएगी दुबई। वहीं अमिताभ बच्चन और संजय लीला भंसाली के साथ बी टाउन के तमाम बड़े सितारे होंगे दुबई में टॉयफा के लिए मौजूद। 30 खबरें फटाफट। सैफ करीना ने तोड़ दिया है अपना नो किसिंग क्लॉज। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है कि पोस्ट देयर मैरिज इन 2012 करीना और सैफ ने अपने कई इंटरव्यूज में ये कहा था कि दोनों ने अपने फिल्म कॉन्ट्रैक्ट में नो किसिंग क्लॉज रखा है। लेकिन अब 2016 में आपने किए इनका के ट्रेलर में करीना को अर्जुन के साथ कई किसिंग सीन्स देते हुए देखा है और करीना ने अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में अपने नो किसिंग क्लॉज को तोड़ने के पीछे रीजन पर बात करते हुए कुछ ये कहा करीना ने। When we make certain statements, we may mean something, but a few years later down the line, as we grow older, wiser and more mature, our mindset, views and outlook to life changes too. So, if we said something then, we believed in it. Today that has changed. When Saif and I got married, there was a slight possessiveness and we decided let's not do some things on screen now that we are married, and yes, kissing was one of them. That happens, I think, with mostly newly married couples. 30 खबरें फटाफट। फराह खान करेंगी सलमान खान को डायरेक्ट। जी हाँ, फराह खान सलमान को सुल्तान फिल्म के गाने में करेंगी डायरेक्ट। जैसा कि आपको पता है कि फराह जब से डायरेक्टर बनी है तब से उन्होंने फिल्मों की कोरियोग्राफी करना कर दिया था कम। फराह सिर्फ अपने दोस्त शाहरुख खान, साजिद नाडियाडवाला और ब्रदर साजिद खान के लिए करती थी कोरियोग्राफी, लेकिन सलमान खान के साथ सालों पुरानी दोस्ती को देखते हुए फराह ने सुल्तान के लिए भर दी अपनी हामी। सोर्सेज बता रहे हैं कि ये सॉन्ग एक आइटम नंबर होगा जिसमें अनुष्का और सलमान दोनों ही फीचर होंगे। 30 खबरें फटाफट। रणवीर सिंह 2016 में भी करते रहेंगे अपने रोल से एक्सपेरिमेंट। 2015 में रणवीर ने दिल धड़कने दो और बाजीराव मस्तानी जैसी दो अलग अलग फिल्में की और दोनों ही फिल्मों में उनका रोल था काफी डिफरेंट और डिमांडिंग और रणवीर के रोल को दोनों ही फिल्मों में काफी पसंद किया गया। और रणवीर ने एक रीसेंट इंटरव्यू में अपने एक्सपेरिमेंटल मोड के बारे में बात करते हुए कुछ ये कहा, आई होप टू कीप अप द मोमेंटम। इट इज एसेंशियल टू शो माई वर्सेटैलिटी बिकॉज आई वांट फिल्म मेकर्स टू बिलीव दैट व्हाटएवर मोल्ड दे हैव और व्हाटएवर कैरेक्टर दे क्रिएट, रणवीर कैन फिट इनटू दैट। एवरी फिल्म मेकर शुड बिलीव दैट आई कैन डू एनी काइंड ऑफ रोल। फिलहाल रणवीर आदित्य चोपड़ा की फिल्म बेफिक्रे के शूट में बिजी हैं, जिसमें वो वानी कपूर के साथ रोमांस करते हुए दिखाई देंगे।
30 खबरें फटाफट। एक लाइव परफॉर्मेंस के दौरान मल्टी टैलेंटेड एक्टर फरहान अख्तर ने स्टेज पर किए 80 से ज्यादा पुशअप्स। जी हां, नवी मुंबई में एक कॉन्सर्ट में अपने म्यूजिक बैंड के साथ परफॉर्म करते वक्त फरहान ने गाने के अलावा भी कुछ ऐसा किया जिससे ऑडियंस रह गए स्टंट। बताया जा रहा है कि फरहान ने जब स्टेज पर पुशअप करना शुरू किया तो ऑडियंस ने भी चीयर करना शुरू कर दिया, रेफरिंग टू हिम एज मिल्खा। और जैसा कि आपको पता है कि फरहान ने भाग मिल्खा भाग में एथलेटिक स्टार मिल्खा सिंह के किरदार को निभाया था और इस फिल्म में भी फरहान ने कुछ ऐसे ही पुशअप्स किए हैं। 30 खबरें फटाफट। ऋतिक और सुजैन भले ही अलग हो गए हो, लेकिन ऋतिक अभी भी अपने एक्स इन लॉस के हैं करीब। जी हाँ, एक रीसेंट वेडिंग इवेंट में ऋतिक को उनके एक्स वाइफ सुजैन के पेरेंट्स के साथ बॉन्ड करते हुए देखा गया। बताया जा रहा है कि ऋतिक यहाँ जायद खान के साथ आए और सीधे पहुँचे जहाँ उनके एक्स इन लॉस संजय और जरीन खान बैठे हुए थे और फिर ऋतिक ने काफी देर तक दोनों के साथ की बातचीत। ऋतिक सुजैन के डिवोर्स के बाद भी डुग्गू ने हमेशा अपने एक्स इन लॉस की तारीफ की है और सुजैन की फैमिली ने भी ऋतिक के लिए वैसा ही प्यार बनाए रखा है जो ऋतिक सुजैन के डिवोर्स के पहले था। 30 खबरें फटाफट। एक वेडिंग रिसेप्शन में दिखा बी टाउन सितारों का मेला। जी हाँ, बॉलीवुड सुपरस्टार्स ऋतिक रोशन और कंगना रनौत के अलावा शत्रुघ्न सिन्हा, सोनम कपूर विद डैड अनिल कपूर, डिम्पल कपाड़िया विद डॉटर ट्विंकल खन्ना, गोविंदा, अर्जुन कपूर, सनी और बॉबी देओल, अनुष्का शर्मा, माधुरी दीक्षित विद हबी डॉक्टर नेने, दिया मिर्जा, तुषार कपूर, तब्बू, करण जौहर, अनुपम खेर, कबीर खान, फराह खान और आनंद एल राय जैसे बॉलीवुड के नामी गिरामी स्टार्स ने की इस पार्टी में शिरकत। 30 खबरें फटाफट। अपनी यूनिक फैशन स्टाइल से फेमस रणवीर सिंह ने अमिताभ बच्चन को बताया है मोस्ट स्टाइलिश बी टाउन एक्टर। बिग बी के अलावा रणवीर सिंह ने करण जौहर और इमरान खान के स्टाइल स्टेटमेंट की भी तारीफ की है। रणवीर ने जहां बिग बी के क्लासी स्टाइल की तारीफ की है, वहीं करण और इमरान के यूनिक स्टाइल को बताया लाजवाब। रणवीर को उनके डिफरेंट फैशन स्टेटमेंट के लिए जहाँ क्रिटिसाइज किया जाता है तो वहीं उनके फैंस करते हैं उनकी खूब तारीफ। 30 खबरें फटाफट। वरुण धवन और जैकलिन फर्नांडिस बन गए हैं न्यू BFFs ऑफ बी टाउन। जी हाँ, वरुण और जैकी इन दिनों अबू धाबी में फिल्म जिश्म की कर रहे हैं शूटिंग और भले ही ये दोनों किसी फिल्म में पहली बार कर रहे हो काम, लेकिन सेट पर इन दोनों की बॉन्डिंग की खबरें आजकल हर किसी की जुबान पर हैं। दोनों को शूट के बीच लगातार बातें और जोक करते हुए देखा गया है। वरुण जैकी दोनों ही हेल्थ फ्रीक्स हैं और दोनों को होटल के जिम में एक्सरसाइज करते हुए भी किया गया है स्पॉट। 30 खबरें फटाफट। प्रियंका को चाहिए रिलेशनशिप में 100% कमिटमेंट। जी हाँ, पीसी ने रिसेंटली जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए रिलेशनशिप पर बात करते हुए कहा कि उनकी रिलेशनशिप में धोखा बिल्कुल भी उन्हें पसंद नहीं है क्योंकि वो पूरी तरह से ऑनेस्ट हैं। I'm a very honest person. I believe in honesty, and it makes me very uncomfortable if I'm put in a situation where I can't be honest. I don't like lies; they make me uncomfortable. So that's why infidelity, I think, is something that would really piss me off. 30 खबरें फटाफट। Coming up on the show, रणबीर कटरीना के ब्रेकअप पर बोली नीतू कपूर। खबरें फटाफट। अदिति राव हायदरी से रिसेंटली जूम ने की खास बातचीत और जब हमने उनसे पूछा कि जहां दीपिका और प्रियंका हॉलीवुड में इतना नाम कमा रही हैं तो देखिए उनका क्या जवाब था इस बारे में। मैं ऐसे नहीं देखती कि वो हॉलीवुड है ये हॉलीवुड है। मुझे क्रिएटिविटी और अच्छा काम करना है, चाहे वो ईरान में क्यों ना हो, चाहे वो जर्मनी में क्यों ना हो, वेर एवर, यूरोपियन सिनेमा, हॉलीवुड, इंडियन सिनेमा, it's about the content and it's about the stories that we are telling and it's about, I really feel, directors. 30 खबरें फटाफट।
खबर है कि इन दिनों सैफ अली खान और राज कुंद्रा बहुत मुलाकात कर रहे हैं और जल्द ही एक जॉइंट वेंचर अनाउंस कर सकते हैं। सोर्सेज की माने तो कई बार लेट नाइट पार्टीज में सैफ और करीना जुहू में राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के घर जाते हैं और वहां सैफ और राज प्लानिंग कर रहे हैं टू मेक अ मूवी। संजय कपूर और उनकी वाइफ को भी वहां पार्टी में स्पॉट किया गया है। सैफ अली खान नेक्स्ट रंगून में नजर आने वाले हैं और करीना कपूर खान की और का में दिखने वाली हैं। 30 खबरें फटाफट। श्रद्धा कपूर को फोर्ब्स एशिया मैगजीन ने टॉप 30 अचीवर्स अंडर 30 की लिस्ट में शामिल किया है। बॉलीवुड में से सिर्फ श्रद्धा कपूर इकलौता नाम है जिन्हें इस लिस्ट में नॉमिनेट किया गया है। इस लिस्ट में क्रिकेटर विराट कोहली का भी नाम शामिल है। श्रद्धा कपूर को उनके एक्टिंग, डांसिंग और सिंगिंग स्किल्स के लिए नॉमिनेशन मिला है और एशिया भर में से 10 सेक्टर्स में से 300 पर्सनालिटीज में उनका नाम है। ये दूसरी बार है कि श्रद्धा को फोर्ब्स लिस्ट में नाम मिला है। 30 खबरें फटाफट। ऋतिक रोशन और सुजैन खान डेफिनेटली अपनी लाइव्स में मूव ऑन कर चुके हैं। रिसेंटली ऋतिक एक वेडिंग में पहुंचे जहां उनके इन-लॉज भी मौजूद थे। ऋतिक ने इस रिसेप्शन में जाहिद खान के साथ एंट्री की और वहां सीधे संजय खान और जरीन खान के पास पहुंचे। उसके बाद काफी देर तक ऋतिक ने उन दोनों से बातचीत की और डिनर भी साथ में शेयर किया। तीस खबरें फटाफट। ऐश्वर्या राय बच्चन हिंदुस्तान के अटारी बॉर्डर पर पहुंच गई हैं, जहां वो उनकी हाईली एंटिसिपेटेड मूवी सरबजीत की शूटिंग करेंगी। खबर है कि सरबजीत टीम को इंटरनेशनल बॉर्डर पर शूट करने की परमिशन मिल गई है और अटारी नाम की इस जगह पर शूट किया जा रहा है। खबर है कि अटारी बॉर्डर पर शूट के लिए ऐश्वर्या ने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पर प्रेशर डाला था। 30 खबरें फटाफट। प्रियंका चोपड़ा आजकल सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं, क्योंकि आज उन्होंने हमारे देश का नाम एक बार फिर से रोशन किया जब वो ऑस्कर अवार्ड नाइट्स पर अवार्ड प्रेजेंट कर रही थी। जुबैर अहमद की बनाई इस व्हाइट ड्रेस में प्रियंका कमाल की लग रही थी और उन्होंने बेस्ट एडिटिंग का अवार्ड भी प्रेजेंट किया। अगर उनकी इस ड्रेस के अलावा उनकी सारी एक्सेसरीज की बात करें तो उन्होंने लगभग $10 मिलियन की बैक इयररिंग्स, डायमंड रिंग और एक पिंकी रिंग पहन रखी थी। वेल, बाय द लुक वी कैन से ऑल वर्दी। 30 खबरें फटाफट। अदिति राव हायदरी के बारे में कुछ दिनों से ऐसी न्यूज थी कि उन्होंने फरहान के साथ एक मूवी के लिए मना किया क्योंकि उनकी काफी नेगेटिव पब्लिसिटी हो रही थी, जिसे हमने खुद उनसे ही किया क्लियर। There were reports कि फरहान के साथ फिल्म ऑफर हुआ and that is why just to avoid the negative publicity. Never, I would never do that. 30 खबरें फटाफट। शाहरुख खान इन दिनों मुंबई में रईस की शूटिंग कर रहे हैं और ऑनलाइन उनकी कुछ फोटोग्राफ शेयर की गई जिसमें वो रईस के लुक में है, मगर उन्हें मुंबई पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और बकायदा वैन में लेकर उन्हें जा रही है। राहुल ढोलकिया डायरेक्टेड इस मूवी में शाहरुख खान मियां भाई नाम के एक स्मगलर का रोल निभा रहे हैं और उनकी वाइफ का रोल पाकिस्तानी एक्ट्रेस महिरा खान प्ले कर रही है। इन पिक्चर्स में आप मियां भाई की गिरफ्तारी से परेशान महिरा को भी देख सकते हैं। 30 खबरें फटाफट। रिसेंटली नीतू कपूर को हमने एक स्टोर लॉन्च पर किया स्पॉट, जहां वो दिखी डिम्पल कपाडिया और तब्बू से जेल करते हुए, मगर हमने उन्हें पूछा बर्निंग क्वेश्चन कि उनके बेटे के ब्रेकअप न्यूज पर क्या है उनका रिएक्शन। तो देखिए उनका जवाब। मैं क्या बोल सकती हूँ, सबकी अपनी अपनी लाइफ है, अपना जिंदगी है, सो मेरा कुछ मैं नहीं बोल सकती हूँ। 30 खबरें फटाफट। आमिर खान जो हमेशा क्रिसमस पर अपनी मूवीज को रिलीज करते हैं और उसी वीकेंड पर अपने स्टारी स्टेटस को कैश करते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी दंगल को इंडिपेंडेंस वीक में रिलीज किया जाए। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जो चाहता है कि उसे ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल मिले, मगर उसकी इच्छा उसकी बेटियां पूरी करती हैं। आमिर खान चाहते हैं कि ऐसी स्टोरी को 15 अगस्त को ही रिलीज करना चाहिए, पर कॉन्फर्मेशन तो अभी तक हुआ नहीं है। अगर ऐसा होता है तो उनकी मूवी ऋतिक की मोहिंजोदारो और अक्षय की रुस्तम से क्लैश कर जाएगी। 30 खबरें फटाफट।